हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो डियर, जो मैं मिडवाइफरी का नोट्स है या आप लोगों को दे रहा हूँ, उसी कड़ी में मैं जो अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था इंड्यूस्ड एबॉर्शन के बारे में, एमटीपी के बारे में, ये सभी ठीक है। मैंने आपको इंड्यूस्ड एबॉर्शन, इससे पहले भी अगर बात करें तो हमने स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के बारे में बताया था। ऑल ओवर जितने टाइप के होते हैं उसके कैसे मैनेजमेंट है, साइन सिम्टम। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप पीछे हमारे चैनल पे जाके सभी नोट्स ये पा जाएंगे, ठीक है। स्पॉन्टेनियस के यानी एबॉर्शन का ये अगला मैंने पिछला वीडियो जो डाला उसके पहले, उसके जस्ट अभी लास्ट वीडियो जो डाला हमने वो इंड्यूस्ड एबॉर्शन पे। और इंड्यूस्ड एबॉर्शन में एक क्रिमिनल होता है, एक थेरेपेटिक होता है। तो क्रिमिनल में तो सेक्सुअल असॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद हमने उसके बारे में बताया कि थेरेपेटिक में और वैसे भी एमटीपी के द्वारा ही कराया जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इस पर हमने नोट्स आपको दिया, ठीक है। इस पर हमने नोट्स आपको दिया, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में आपको बता दिया। एमटीपी एक्ट 1971 में क्या हुआ, ठीक है, 72 में क्या हुआ, उसके बाद लास्ट जो अभी अमेंड हुआ 2020 में, उसमें क्या बदलाव किए गए, ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में आपको बताया। तो उसी कड़ी में आज हम आपको नेक्स्ट क्लास का जो नोट्स देने जा रहा हूँ नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, जो भी हैं वो सब के लिए है। तो ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नोट्स देने जा रहा हूँ आपको, ठीक। तो इसको आप देख लीजिए। आप बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी होता है, अगर आप जेएनएम 3rd ईयर में हैं और बीएससी 6M में हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को जो कहते हैं इक्केसिस बोलते हैं, इक्केसिस बोलते हैं। ये क्या होता है, अगर डिफिनीशन की बात करें तो इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, यानी यूट्रस से, देखिए ये यूट्रस से बाहर, यूट्रस की कैविटी से बाहर अदर कहीं इम्प्लांटेशन हो जाए जाइगोट, ठीक है, अदर कहीं इम्प्लांट हो जाए जाइगोट, तो इसे कहते हैं, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इंक्रीज चांस ऑफ ट्यूब रप्चर, इस कंडीशन में क्या होता है कि ज़्यादातर ट्यूब फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब एक पतली सी ट्यूब होती है, इसमें जैसे ही जाइगोट बढ़ता चला जाता है और इसको फटने या रप्चर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर कॉमन एम्पुला रीजन में ही होता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन लोकेशन एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब या फिर ट्यूबल प्रेगनेंसी, इसी को कहते हैं, प्रेगनेंसी इनटू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इज मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए प्रेगनेंसी जो है कि यहाँ से यूट्रस की कैविटी को छोड़ के, इसको छोड़ के और कहीं हो गया है, ठीक है, कैविटी से बाहर ही है। जो इम्प्लांटेशन हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है। देखिए ओवरी में ही हो गया है, एब्डोमिनल रीजन में हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ट्यूबल मोस्ट कॉमन, ठीक है, मोस्ट कॉमन यही ट्यूबल प्रेगनेंसी है, मोस्ट कॉमन ट्यूबल प्रेगनेंसी है, ठीक है। कॉर्नुअल या इंटरस्टिशियल, यहाँ पे इंटरस्टिशियम है फैलोपियन ट्यूब का, और इसका सर्वाइकल में ही हो गया है, ठीक है। तो ये है, और उसके बाद देखिए एब्डोमिनल में हो गया है, ठीक है। तो ये यूट्रस की यहाँ कैविटी को छोड़ के अदर कहीं हो गया है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। अब कितना साइट है प्रेगनेंसी, उसमें मेन कॉमन क्या है मैं आपको थोड़ा सा उसको दिखाना चाहता हूँ। देखिए साइट ऑफ इम्प्लांटेशन की बात करें तो इम्प्लांटेशन जो होता है, पहली बात तो यूट्राइन कैविटी से बाहर ही होता है, ठीक है, यूट्राइन कैविटी से बाहर ही होता है। लेकिन अब उसमें भी कहाँ कहाँ होता है, तो एक एक्स्ट्रा यूट्राइन होता है, ये एक्स्ट्रा यूट्राइन ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आ जाएगा। और अगर यूट्रस में होगा, ठीक है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन दो जगह, एक यूट्रस की कैविटी के बाहर और यूट्रस के कैविटी के अंदर। तो कैविटी के अंदर हो जाएगा तो सर्वाइकल, एंगुलर, कॉर्नियल, ठीक है, ये है। और एक्स्ट्रा यूट्राइन में हो रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा यूट्राइन में होगा तो ट्यूबल यानी फैलोपियन ट्यूब में होगा। 97% ट्यूबल प्रेगनेंसी होता है, इसीलिए हमने कहा मोस्ट कॉमन होता है। ओवेरियन, उसके बाद 1% क्या होता है एब्डोमिनल में, 1% एब्डोमिनल में, ठीक है, फीमेल के एब्डोमिनल में। तो इसमें भी ट्यूबल के 97% में भी फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट होते हैं, देखिए फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब आपका, ठीक है, मतलब फीमेल्स का ये फैलोपियन ट्यूब हो गया। और यहाँ पे ये क्या है, इन्फंडिबुलम,
ठीक है, इन्फंडिबुलम जो फिंगर लाइक। उसके बाद इंटरस्टिशियम ये है, इंटरस्टिशियम जो यूट्रस के नज़दीक आके जुड़ा है, ये इंटरस्टिशियम ये हो गया। और उसके बाद इन्फंडिबुलम हो गया, इस्थमस, ठीक है, इस्थमस, एम्पुला, ठीक है, इस्थमस और एम्पुला। तो एम्पुला वाली जगह पे होता है तो फैलोपियन ट्यूब के। अब देखिए उसमें भी एम्पुला पे कितना होगा, 55% चांस है, 55% चांस है एम्पुला में, ठीक है, एम्पुला में 55% चांस ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस्थमस और एम्पुला, ठीक है। उसके बाद इस्थमस में 25%, इन्फंडिबुलम में 18%, इंटरस्टिशियल में 2%। साइट ऑफ एप्लीकेशन ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ही साइट है, ठीक है। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का आपको जो है कि लिखने में थोड़ा सा आसानी बता दी हमने, साइट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, कितना % चांस रहता है। उसके बाद इंसिडेंस की बात की जाए तो लगभग 300 प्रेगनेंसी जो होती है उस प्रेगनेंसी में एक प्रेगनेंसी मिलती है, बहुत रेयर केस में, ठीक है। अगर 300 महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही हैं तो उसमें एक महिला को क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ऐसा केस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन और या डिफिनीशन हो गया। उसके बाद अगला है इटियोलॉजी या कॉजेज, ठीक है, इटियोलॉजी या कॉजेज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी इंक्रीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ये जो डिजीज होता है ज़्यादा से ज़्यादा इसी की वजह से हो सकता है 6 to 10 टाइम्स रिस्क, ठीक है। कंट्रासेप्टिव फेल्योर, स्पेशली अगर कंट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल कर रही थी, अगर उसमें जो है कि ओरल पिल्स ले रही है या इंजेक्टेबल पिल्स ले रही है, तो उसमें छोड़िए, इसमें जो डिवाइस सेट होता है, डिवाइस जैसे कॉपर टी, ठीक है, डिवाइस इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD, इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस जो होता है ये फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया, यानी कि जो यूट्रस, इस पर हमने डिटेल में फैमिली प्लानिंग पे वीडियो दिया है, आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो उस पर भी नोट्स पा सकते हैं। तो ये जो यूट्रस में जो टी शेप्ड का जो ये कॉपर टी सेट होता है, कॉपर टी जो लगाया जाता है ये टी शेप्ड का, ठीक है, तो ये कॉपर टी अगर फेल हो गया, सही जगह से नहीं लगा या फिर काम नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से भी हो जाता है, ठीक है। यूज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल या फिर पोस्ट कॉइटल पिल्स, इमरजेंसी पिल्स, ठीक है, ये भी कारण है। उसके बाद फिर ट्यूबल सर्जरी या फिर कभी फैलोपियन ट्यूब की सर्जरी हुई थी उसकी वजह से, ठीक है। ट्यूबल एंडोमेट्राइटिस, ठीक है, यानी फैलोपियन ट्यूब के एंडोमेट्रियम वॉल में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। या फिर इंक्रीज डेसिडुअल रिएक्शन, डेसिडुआ इंक्रीज हो, यानी कि यूट्रस के तीनों लेयर में, ठीक है, यूट्रस के तीनों लेयर में सबसे जो अंदर वाली लेयर है इसमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका इटियोलॉजी हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस की बात करें तो ट्रांसवेजाइनल USG कर ले, अल्ट्रासाउंड कर देंगे तो पता चल जाएगा लोअर एब्डामेन का, ठीक है। और ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें SCG का लेवल बढ़ा रहेगा, और वो भी लेवल कितना, 1500 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ठीक है, इतना रहेगा। उसके बाद सैक प्रेजेंट इन USG, ठीक है, और USG अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें एक सैक की तरह, थैले की तरह दिखाई देगा यूट्राइन कैविटी, ठीक है, लेकिन वो खाली दिखाई देगा, सैक की तरह दिखाई देगा लेकिन वो खाली दिखाई देगा। इट इंडिकेट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी अगर यूट्रस की कैविटी खाली है तो वो और कहीं इम्प्लांट हो गया है। उसके बाद सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है कि कम हो जाएगा, लेस देन 5 NG, यानी नियोग्राम पर ml, ठीक है, इतना हो जाएगा। ये डायग्नोसिस है। उसके बाद आपका अगला है साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ एमनोरिया एंड सडन ऑनसेट लोअर एब्डोमेन पेन। मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड का मतलब यह है कि उसको लगेगा कि हाँ प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, अगला प्रेगनेंसी नहीं आएगी, मिस्ड मेंस्ट्रुअल प्रेगनेंसी। अभी एक तो वो है कि उसको पता चल जाएगा मेरी अगली प्रेगनेंसी, अगले मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आया, तो इसकी वजह से पता चल जाता है कि हाँ प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है। शॉर्ट पीरियड ऑफ एमनोरिया, कुछ समय के लिए लगता है कि जो एब्सेंस है, ठीक है, पीरियड एब्सेंस है, लेकिन बाद में आता है। सडन ऑनसेट ऑफ लोअर एब्डोमेन, ये सडन ऑनसेट ऑफ लोअर एब्डोमेन ये उस केस में होता है जब जो है कि प्रेगनेंसी जहाँ हुई है फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो गया, तब सडन तेज़ी से पेन होता है। इट स्प्रेड होल एब्डोमेन एज ब्लड इंटर्स पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है।
पूरे बॉडी में दर्द होता है जब जो है कि ये ब्लड वहाँ से रप्चर होता है। रप्चर होने के बाद देखिए मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब में, देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से देखिए रप्चर अगर हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे है मोस्ट कॉमन, ये रप्चर हो गया, तो रप्चर होने के बाद जो ये ब्लीडिंग होगा इधर सब फैलेगा। तो यूट्रस के जस्ट ये बाद जो है पेरिटोनियम है, इस पेरिटोनियम में ब्लड फैल जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी में ब्लड फैल जाएगा, ये पूरे बॉडी में ब्लड फैल जाएगा, यूट्रस को छोड़ के ब्लड फैल जाएगा, ठीक है। तो इसमें पेरिटोनियम कैविटी में पूरा ब्लड भर जाएगा, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा और पूरे शरीर में बॉडी पेन होगा और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें साइन सिम्टम ये है। उसके बाद कुछ और साइन सिम्टम है जो वेजाइनल स्पॉटिंग। वेजाइनल स्पॉटिंग मतलब एक ब्लड क्लॉट की तरह वेजाइना से निकलेगा। ब्लीडिंग दैट इज डार्क रेड इन कलर, और जो ब्लीडिंग होगा उसका डार्क रेड या फिर ब्राउन कलर होगा। रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर हो गया है तो इट इज़ आल्सो नोन एज, ये तो बता दिए हमने कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को एक्सिस भी बोलते हैं। क्लिनिकल फीचर इंक्लूड सडन सीवियर क्लॉकी, ठीक है, यानी जब रप्चर हो जाएगा तो सडन सीवियर क्लॉकी एब्डोमिनल पेन होगा, रेफर्ड शोल्डर पेन यानी कि पीछे तक महसूस होगा जैसे कंधे तक दर्द हो रहा है, एंड साइन ऑफ शॉक। ऐसी कंडीशन में जब वेजाइनल ब्लीडिंग क्लॉट हो रहा है, मतलब कि ढेर सारा ब्लीडिंग वेजाइनस हो रहा है, तो वो वुमेन्स हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकती है, ठीक है, हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकती है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगा। उसके बाद मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, रिसर्सिटेट करेंगे। ऐसे कंडीशन में मदर अनकॉन्शियस हो सकती है और वो बेहोश भी हो सकती है, तो इसमें जो है कि रिसर्सिटेट यानी कि CPR देने की ज़रूरत पड़ सकती है, प्रेजेंट ड्यू टू रप्चर, ठीक है। जैसे रप्चर होगा तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाएगा, उसमें रिसर्सिटेट भी करना या CPR भी देना पड़ सकता है, शॉक में जाने लगी तो, ठीक है। सल्पिंगोटॉमी ये देखिए वो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ये है कि अगर अर्ली पता चल जाए कि हाँ ट्यूब में प्रेगनेंसी है, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो गया है, तो उसको सल्पिंगोटॉमी करके यानी कि उसको देखिए कट करके निकाल लेते हैं वहीं से। देखिए थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से एक इंसिजन लगाते हैं, चीड़ा लगाते हैं। देखिए यहाँ फैलोपियन ट्यूब में यहाँ प्रेगनेंसी हुई है, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ देखिए फैलोपियन ट्यूब में हुआ, यहाँ चीड़ा लगाते हैं, चीड़ा लगाने के बाद चिमटी से पकड़ के इसको बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद इसको फिर से वैसे ही सूचरिंग कर देते हैं। तो ये सिंपल सा है, फैलोपियन ट्यूब को कट करके हल्का सा इंसिजन चीड़ा लगा के उससे क्या करते हैं, जो इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है उसको निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। तो ऐसे में रप्चर होने से बच जाएगी, फैलोपियन ट्यूब रप्चर होने से बच जाएगी और वो पेन नहीं महसूस करेगी इतना ज़्यादा। सर्जिकल रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब इसे कहते हैं, लेकिन लीनियर सल्पिंगेक्टोमी, ठीक है, लीनियर सब। अच्छा ये रिमूवल जो कहते हैं, रिमूवल जो कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह उस कंडीशन में होता है जब रप्चर हो जाए अपने आप, लेकिन अगर पहले अर्ली पता चल जाए तो इसको इस्तेमाल करते हैं। पहले अगर पता चल जाए तो ऐसे इस्तेमाल इसको बोलते हैं, और नहीं सल्पिंगेक्टोमी अगर फट गया तो उसको पूरा सर्जरी करके निकाल देते हैं। और सर्जरी लीनियर सल्पिंगेक्टोमी इंसिजन मेड बाय साइट ऑफ ट्यूब एंड इवैक्यूएट, ठीक है। जैसे ये साइट ऑफ ट्यूब में ये इवैक्यूएट मतलब बाहर निकाल दे प्रोडक्ट, एंड रिमेन ओपन फॉर हीलिंग फॉलोड बाय द लेप्रोटॉमी। नाउ लेप्रोस्कोपी बीइंग यूज्ड टू द प्लेस ऑफ लेप्रोटॉमी, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्टर करेंगे उसको फोलिक एसिड एंटागोनिस्टिक, जिसे एग्जाम्पल में कहते हैं फोलिक एसिड के अगेंस्ट जो है कि मेथोट्रेक्सेट काम करता है टू इनहिबिट द सेल डिवीजन इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड फीटस। देखिए मेथोट्रेक्सेट ऐसा है कि ये कैंसरस में भी यूज किया जाता है, कैंसर में भी, यानी कि मेथोट्रेक्सेट का काम ही है कि फोलिक एसिड की फंक्शनिंग, यानी कि फोलिक एसिड की फंक्शनिंग, अब फोलिक एसिड का फंक्शन क्या है कि सेल डिवीजन को बढ़ाना, ठीक है, सेल डिवीजन कहीं हो उसको बढ़ाना, ठीक है। तो इसको जो है कि रोकता है ये, अगर जब ये काम नहीं करेगा तो सेल डिवीज़न नहीं होगा, तो इसलिए मेथोट्रेक्सेट चलाया जाता है। मेथोट्रेक्सेट ऐसा ड्रग्स है जो कि
उसमें सेल कैंसर में भी चला जाता है, कैंसरस अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है तो उसमें भी चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एम्ब्रियो जो है वो कंटिन्यू आगे 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ता चला जाए। तो इसी को रोकने के लिए इसी को, और ये 1 से 2, 2 से 4 ये करवा कौन रहा है? फोलिक एसिड। और इसी फोलिक एसिड को रोकने के लिए मेथोट्रेक्सेट दिया जाता है, एंटागोनिस्टिक, इसके एंटागोनिस्टिक काम करता है। ठीक है, फोलिक एसिड के एंटागोनिस्टिक काम करता है। इसलिए देखिए प्रेगनेंसी जब होती है तो फोलिक एसिड दिया जाता है क्योंकि ताकि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो जाए, बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर हो, अच्छा हो जाए। लेकिन हमें इसे रोकना है क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जहाँ होगा रप्चर हो जाएगा, तो उसे हमें रोकना है। रोकने के लिए हमें मेथोट्रेक्सेट देते हैं, ये सेल डिवीज़न ही स्टॉप हो जाएगा तो इसकी साइज़ बढ़ेगी नहीं एम्ब्रियो की। ठीक है, अब उसके बाद अगर मान लीजिए ऐसे कंडीशन में रप्चर हो भी गया तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए जो है कि रिमूव कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब का, जिस साइड का है उस साइड का रिमूव कर दे, एक साइड का छोड़ देते हैं। और उस कंडीशन में क्या करते हैं कि मदर को एंटीबायोटिक भी एज ऑन प्रिस्क्रिप्शन जैसे चलाते हैं, और उसके बाद RH इम्यूनोग्लोबिन यानी कि निगेटिव मदर को देंगे। अगर मदर निगेटिव थी तो उसको दे देंगे। चांस ये रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रेगनेंसी हुई थी, जो एम्ब्रियो था वो पॉजिटिव था। ठीक है, RH पॉजिटिव वो था। अगर वो पॉजिटिव होगा तो मदर को एंटी-डी नहीं देंगे, RH निगेटिव मदर को एंटी-डी नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, इस मदर में क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस मदर में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इस बार तो नहीं, अगली बार जब प्रेग्नेंट होगी तो बच्चा अगर वो पॉजिटिव निकला तो उसको वहीं पे किल कर देगा। ठीक है, यानी उसके बच्चे के RBC को मार देगी। ठीक है, एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। उसके बाद अगला है नर्सिंग केयर। ठीक है, नर्सिंग केयर में आपका वाइटल साइन लेना, मॉनिटर ब्लीडिंग कितना हो रहा है, कितने दौरान पे हो रहा है, ठीक है, कितना ml तक हो रहा है, जब रप्चर हो गया फिर। और मेथोट्रेक्सेट जैसे वो किए हैं, ठीक है, प्रेस्क्राइब किए हैं वैसे देना है। फोलिक एसिड एंटागोनिस्टिक एज प्रेस्क्राइब ऑन। ठीक है, प्रिपरेशन फॉर लेप्रो यानी मदर को लेप्रोटॉमी के लिए अगर पता चल गया तो उसको तैयार करिए। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में इंक्लूड रिमूवल ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, थ्रू एन इंसिजन इनटू फैलोपियन ट्यूब, वही जो बता दिए। आफ्टर प्रोसीजर गिव एंटी-डी, ये भी बता दिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी अवेलेबल। ऐसी कंडीशन में मदर को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने यानी ब्लड चढ़ाने की आ भी जाता है, आवश्यकता पड़ जाती है, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज और पड़ती ही है क्योंकि रप्चर हो गया है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऐसी मदर को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना आवश्यक हो जाता है। IV फ्लूइड भी देना होता है एज ऑन प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये नर्सिंग केयर आपका। उसके बाद नर्सिंग केयर में ही कुछ ऐसा केयर है जो और करना होता है, जैसे ब्लीडिंग मस्ट बी क्विकली एंड इफ़ेक्टिवली कंट्रोल। आप इतना करिए कि ब्लीडिंग क्या हो जाए, धीरे धीरे मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है तो वो कंट्रोल में आ जाए। टू एक्सप्लेन वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट, जितना भी टेस्ट हो जल्दी से कराना हो। नर्सिंग डायग्नोसिस में यानी कि आपका काम क्या है, तो फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएट इसको संभालना, और इसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है उसको नॉलेज देना। नॉलेज डिफिशिएट रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रीटमेंट, और इसका क्या इस बीमारी में ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, कैसे मैं ठीक हूँ। और अगर मान लीजिए वो घबरा रही है तो उसका भी काउंसलिंग करना, ये डायग्नोसिस है आपका। थ्रेट टू सेल्फ यानी कि उसकी जान भी जा सकती है, क्या वो घबरा रही है तो उसको काउंसलिंग करना। फीटस क्या होगा, कैसा होगा, ये जो आगे प्रेग्नेंट हो पाऊंगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें उसके मन में रहेगा, तो डायग्नोसिस करके उसका इंटरवेंशन यानी उसके मन की भ्रम को दूर करना होगा। ब्लीडिंग एंड पेन, अगर उसको ब्लीडिंग भी हो रहा है तो भी उसको कंट्रोल करना होगा, पेन हो रहा है तो भी उसको कंट्रोल करना है। इन एक्यूट रप्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूब नर्सिंग केयर टू कम्बैट शॉक इज प्रोवाइडेड। ठीक है, अगर इसमें फैलोपियन ट्यूब रप्चर हो गया उस टाइम अगर नर्सिंग केयर नहीं दिया गया या फिर मैनेजमेंट नहीं किया गया तो फिर क्या होगा, वो शॉक हो जाएगा, शॉक में चली जाएगी। रिकॉर्ड ऑफ इनटेक एंड आउटपुट, यानी कि जो जितना भी फ्लूइड चढ़ाया जा रहा है, जितना ब्लीडिंग हो रहा है या फिर जितना यूरिन डिस्चार्ज करे, जो भी इनटेक आउटपुट चार्ट है उसको मेंटेन करके रखना है। पेशेंट आर ऑफ्टन पुट ऑन एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्टिकली, यानी कि पहले से ही उसको एंटीबायोटिक देते रहें ताकि अगर मान लीजिए आगे चल के इन्फेक्शन होना हो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रोफाइलेक्टिकली मतलब पहले से ही एंटीबायोटिक देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट और ये आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे डियर हाइडेटिफॉर्म मोल। ठीक है,
तो हाइडेटी फार्म मोल, और इस क्लास को आप एंजॉय करिए और इसमें जो नोट्स है वो आप नोट्स बना लीजिए। आप चाहे बीएससी नर्सिंग हो चाहे जेएनएम हो, दोनों लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। और इस वीडियो में जो भी हमने बताया, दरअसल क्या है कि हम यहाँ क्लास में जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पे समझाते हैं बहुत अच्छे से, और यहाँ पर भी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिगर से लेके सब पॉइंट से लेके सब समझा देता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कहाँ नहीं समझ में आ रहा है डियर, आप कंप्लेन उसमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है, ये आपने जो बताया ये टर्मिनोलॉजी क्या है, इसका मतलब नहीं समझ में आया तो उसको मैं आपको समझा दूंगा। तो डियर, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट ज़रूर करना अच्छा लगा कि नहीं। थैंक यू सो मच डियर।